अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो क्या आपके लेमन का पौधा जो है ट्राई होना शुरू हो चुका है या उसके फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, फल उसके ऊपर जो है नहीं लग रहा, तो आपको जो है एक ऐसी फर्टिलाइज़र मैं बना के दिखाऊंगा जो कि घर की चीज़ों से ही बनेगी और बहुत सस्ती हमें जो है पड़ेगी। अगर हम वो अपने पौधों को खाद दे देते हैं तो उसी से हमारे पौधे जो है फ्लावरिंग पे भी आ जाएंगे, उसका फल भी बनेगा, बड़े साइज़ का भी होगा। अगर लेमन जो है ग्रीन है उससे फिर वो येलो भी होना शुरू हो जाएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने फलदार पौधों की केयर करना नहीं जानते, यानी हमें नहीं पता उसे कब कौन सी हमें फर्टिलाइज़र देनी और कब कितना पानी देना है, तो हमें जो है अपने पौधे इस तरह खोने पड़ सकते हैं। तो इसी जगह से भी हम अपने पौधे को रिकवर कर सकते हैं। अगर उसका तना हम थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, अगर वो ग्रीन है तो समझिए गेम ऑन है, उससे हम अपने पौधे को रिकवर भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो आपने ये करना है दोस्तों, ये मेरे लेमन का पौधा जो कि छत के ऊपर है, 5 से 6 साल इसकी एज हो चुकी। जब हमने फल को हार्वेस्ट कर लेना उसके बाद हमने क्या करना होता है, अगर हम नहीं करते वैसे पौधे को छोड़ देते फिर नेक्स्ट साल जाके वो हमें फल जो है कम देता, हो सकता है वो फल हमें दे ही ना। तो चीज़ें जो है हमने अपने पौधे के ऊपर करनी होती है ताकि हमें अगले साल भी जो है फल अच्छा मिले। तो इसे आपने अपने पौधों पर करना है। दोस्तों, हमारे कुछ पौधे होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, यानी उनकी 5 से 6 7 साल एज हो चुकी है, लेकिन वो फ्लावरिंग पे नहीं आ रहे थे। तो फ्लावरिंग पे लाने के लिए हमने ये अपने पौधों पे ट्रिक्स आजमानी होती है। इस पे हम लोहे की तार का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ तांबे की तार हमने लेनी है और अपने पौधे पे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, तांबे की तार से हमने फ्लावरिंग पे पौधे को किस तरह लाना है, आपने जो है इस तरह की शाख देखनी है, ठीक है। ये मोटी इतनी हो तो उसके ऊपर जो हमने तांबे की तार को लपेटना होता है। मेन तने को हमने छोड़ देना, उसके ऊपर हमने गलती से भी कोई भी तार या रस्सी नहीं लपेटनी। अगर लपेटते पौधा डेड हो जाएगा। इन जगहों पे हम जो है अपने पौधे के तार लपेटेंगे, जिसकी वजह से जो पौधा बहुत जल्द फ्लावरिंग की तरफ आ जाता है। तांबे की तार लपेटने का मकसद है कि हमारे पौधों को इसके ज़रिए जो आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉपर मिलना शुरू हो जाता है। जब पौधे को एक टहनी को कॉपर बहुत ज़्यादा इस तरीके से मिलता है तो पौधा हमारा जो है फ्लावरिंग की तरफ चले जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो पौधे की शाख बड़ी भी होती है तो यहाँ से टाइट होना शुरू हो जाती है। तो जब सारी वेन इसकी टाइट हो जाती है यहाँ से, तो पौधा जो है स्ट्रेस में जाके फ़ौरन जो है उस शाख के ऊपर जो है फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो आप लोग ये लाजमी अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। जब देख लें कि बहुत ज़्यादा तार जो है 6 महीने बाद टाइट होगी तो उसे आप जो है इसमें से फिर खोल दें। दोस्तों, अब जो है मैं आपको ऐसी खाद बना के दिखा रहा हूँ जो पौधे के फ्लावर ड्रॉप होने नहीं देगी। पौधा अगर आपका मर रहा है, पत्ते येलो हो रहे हैं, ड्राई होना शुरू हो चुका है आपका पौधा, तो उसे रिकवर करेगी। पौधे की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है इस खाद के ज़रिए पौधे को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई खाद जो है इस्तेमाल करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये समुद्री झाग है, इतना सा हमने उसका पीस ले लेना है और ये 50 रुपये की हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इतना सा पीस सिर्फ हमने लेना है। ये पावर हाउस माना जाता है कैल्शियम का। पौधे को जितना भी कैल्शियम चाहिए होता है हम इसके ज़रिए जो है अपने पौधे को दिला सकते हैं। दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गुड़ है। गुड़ जो है ज़मीन का पीएच लेवल भी बराबर कर देता है और इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं बहुत तेज़ी से जो है ज़मीन में एक्टिव हो जाते हैं जाकर, जिससे पौधा फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं करता। दोस्तों, हम अपने पौधे को जो है केमिकल खादें नहीं देना चाहते, यानी डीएपी, पोटाश, सल्फ़र और बोरान जो है केमिकल तरीके से नहीं देना चाहते। अगर हम नहीं देंगे तो पौधा हमारा फल नहीं देगा, फ्लावर ड्रॉप करता ही रहेगा। तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से हमने किस तरह हासिल करना है इन चारों चीज़ों को, तो हमने क्या करना है, हमारे घर में 3 से 4 किस्म की जो भी दालें मौजूद हैं वो ख़जाना मानी जाती है पोटाश और सल्फ़र का। ये सबसे ज़्यादा जो है रिलीज़ करती है पोटाश, सल्फ़र और थोड़ा सा बोरान जो है रिलीज़ होता है इन दालों में। तो इसको इस्तेमाल हमने कैसे करना है, कोई भी दाल आप लें, ख़ास नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी दाल आपके पास मौजूद है उसके अंदर पोटाश, सल्फ़र जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको निकालना कैसे, हमने दालों में से हमने जो है इनको जो वॉश करना है पहले से 1-2 बार जो हमने पानी लेना है। इतनी सी दाल ले लेनी, 1 लीटर पानी लेना। जो भी हम इसको वॉश करेंगे उस पानी में सारा जो है बोरान भी आ जाएगा, सल्फ़र भी आ जाएगा और पोटाश भी आ जाएगा। दाल को हमने पानी में 2 मिनट के लिए डबो देना। उसके बाद जो है हमने इसे अच्छी तरह वॉश करना है और जो पानी रिलीज़ होगा उसमें सारा जो है पोटाश भी आ जाएगा, सल्फ़र भी आ जाएगा और थोड़ा सा बोरान भी आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है इसमें रिलीज़ हो जाएंगी। तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल खादें इस्तेमाल करने की। तो ये 100% जो है काम करती हैं। अगर आप जो है इस खाद को अपने पौधों में डाल दें तो मुझे रिज़ल्ट आप खुद बताएँगे। तो इस पानी में हमने पहले जो है गुड़ डाला, उसके बाद जो है हमने समुद्री झाग डाली है, फिर जो है हमने दालों का पानी जो है इसमें डाल दिया। तो इतनी पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाती है। अगर आप अपने किसी भी पौधे को देते हैं तो दूसरी कोई खाद आपको जो है अपने पौधों को नहीं देनी पड़ेगी। आपके जो फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं पौधे के उसका मसला भी हल हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुकी है उसका मसला भी हल हो जाएगा, ज़मीन का पीएच लेवल ख़राब है वो भी बराबर हो जाएगा, मिट्टी जो है नरम हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप अपने पौधों के लिए लाजमी से बनाएँ।
तो ये देख लें हमें कितनी सस्ती खाद मिल गई है। केमिकल खादें बहुत महंगी हैं। तो 10 लीटर पानी में कम से कम हमने ये पानी डालना है। इससे बिल्कुल डायरेक्ट जो अगर हम अपने पौधे को डाल देते हैं फिर पौधा हमारा ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है। इसे हमने लाजमी जो है 10 लीटर पानी में ऐड करना है और थोड़ा सा हिस्सा जो मैंने ये बनाया तकरीबन ½ लीटर होगी, तो उसको हमने ऐड करना, अच्छी तरह मिक्स करना, फिर हमने अपने सारे पौधों को देना। इस तरह डायरेक्ट आपने नहीं डालना। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप इसी चीज़ को डायरेक्ट डालते हैं फिर जो है सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। तो आपने जो है इसी तरह इस्तेमाल करनी है। तो इस खाद को आपने मिक्स करना है अच्छी तरह और 5 मिनट के लिए छोड़ना है। सारी चीज़ें आपस में मिक्स होने में सिर्फ 5 मिनट लेती है। अगर आपने इससे भी फास्ट करना है 2 ड्रॉप इसमें लेमन के डाल दें, सारी चीज़ें आपस में जो है रिलीज़ हो जाएंगी। तो ये पानी जो है हमने 15 दिन बाद अपने पौधों को देना है। इससे आपका पौधा जो है फ्लावर ड्रॉप नहीं करेगा, फल जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको इस खाद से मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये लाजमी शेयर करें ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट खादें ले सकें।